हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका प्रयास अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है यूट्यूब पर। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो अपलोड कर दिया गया, देख सकते हैं। तो जो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन द विच द लाइन ऑफ सिगामेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ -3 एंड द इतना है, इधर डिवाइडेड बाय इतना है। तो मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है। क्या है? दो पॉइंट है। ये ए है, ये क्या है? बी है। ए और बी, और इसके बीच में पॉइंट ऑफ पी है। हमारे पास ए कितना दिया है? -3, और बी की इसके पॉइंट, ये हमारे दिया बी के क्या पॉइंट है? 6 और -8। लेकिन जो डिवाइडेड पार्ट पॉइंट ऑफ पी है तो -1 और 6 दिया है। हमें निकालना क्या है? m1 और m2। तो क्या करेंगे? लेट द पॉइंट ऑफ सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। सॉल्व कैसे होता है? सॉल्व, तो लेट द पॉइंट कितना कितना हो जाएगा? लेट द पॉइंट क्या क्या हो जाएगा? -1 और 6 एंड द लाइन ऑफ सिगामेंट्स, एंड द लाइन ऑफ सिगामेंट पॉइंट, जो लाइन पर है पॉइंट वो कितना कितना? -3। ये ए है, पॉइंट ऑफ ए कितना है? -3 और 10, और बी कितना है? 6 और -8। 6 और -8। फिर क्या करेंगे? बाय द यूजिंग, क्या करेंगे? बाय द यूजिंग यूजिंग बाय द सेक्शन फार्मूला, यूजिंग बाय द सेक्शन फार्मूला हमें फाइंड क्या करना है? m1 रेशियो m2, इसको फाइंड करना है। तो यूजिंग द बाय द सेक्शन फार्मूला क्या है हमारे पास? एक्स के कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू m1 और x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। एक्स बराबर कितना दिया है? -1, और m1 कितना दिया है? m1 नहीं पता, लेकिन ये हमारा क्या है? x1/1, x2/2। तो m1 हमें नहीं दिया है, तो x2 कितना दिया है? इंटू 6 प्लस m2 कितना है? नहीं मालूम, लेकिन x1 मालूम है, -3 है। ये क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो -1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो -m1 प्लस -m2, ये 6m1 और ये -3m2, ये इधर आ जाएगा तो ये -m1 और ये -6m1 और ये -3m2, ये प्लस m2 हो जाएगा। तो 6 एक 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 एक 7m1 इक्वल टू 3 में प्लस जाएंगे तो कितना आ गया? -2m2। माइनस से माइनस का कैंसिल हो तो m1 बटे m2 इक्वल टू 2 बटे 7 लिखा है। इसी को रेशियो में लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे? रेशियो में लिखे थे m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2:7। ये हमारा रहा रेशियो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द रेशियो इन द विच द लाइन ऑफ सिगमेंट ऑफ द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ए and point of B is the divided by the x-axis. Also the find the coordinate of the point of divisions. कहने का मीन्स ये है कि हमारे पास जो दो पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ए और बी हमें दिया है। क्या क्या दिया? ए 1 और -5, बी कितना दिया है? -4 और 5। ये हमारे दो पॉइंट्स है। बोला है कि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट ऑफ पी है, एक्स एक्सिस आल्सो द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो डिवीजन है कितने है, इनका रेशियो बताना है। क्या बताना है? इनका रेशियो बताना है कि ये कितने रेशियो में डिवाइडेड है। लेकिन ये बोला कि किसमें? एक्स एक्सिस, मतलब कहना कि मीन्स कि ये जो यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स पहले होगा, बाई वाला क्या हो जाएगा? 0, जो नहीं दिया वो 0 हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट।
अब जो पॉइंट ऑफ P है तो x 0 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, m1 और m2 निकालना है। कहने का मीन्स m1 रेशियो m2 निकालना है। ये रहा क्वेश्चन। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो लेट द लाइन ऑफ सिगामेंट, सॉल्व कैसे करेंगे, लेट द लाइन ऑफ सिगामेंट, लाइन ऑफ सिगामेंट joining point of A कितना है 1 and -5 and B कितना है -4 और 5 है। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय x एक्सिस आल्सो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x एक्सिस पॉइंट ऑफ कितना हो जाएगा x एंड 0, P के पॉइंट हमें पता है। अब हमें क्या करना है, यूजिंग बाय द सेक्शन फार्मूला, क्या लगाएंगे, यूजिंग बाय द सेक्शन फार्मूला, यूजिंग बाय द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन जब फार्मूला लगा देंगे तो क्या बनेगा, ये x की कोऑर्डिनेट्स कितना होता है m1 s2 प्लस m2 x1, और ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और x कितना है हमारे पास x ही है, लेकिन m1 कितना है, ये m1 नहीं मालूम है, और s2 ये जो हमारा पॉइंट दिए गए तो ये x1 कहलाता है, ये s2 कहलाएगा, ये by1 ये by2, सॉरी ये x1 ये by1 ये s2 ये by2, तो s2 कितना मेरे पास, s2 कितना है -4 प्लस m2 नहीं मालूम, लेकिन x1 कितना है 1 है, m1 प्लस m2, इसको क्या करेंगे, सॉल्व पहले कर लेते हैं। ये -4 m1 प्लस m2 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब बाई के कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग, बाई के। जब बाई के कर लेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। जब बाई के करेंगे तो बाई m1 m1 और by2 प्लस m2 और by1 बटे m1 प्लस m2, तो बाई कितना है m1 नहीं मालूम, बाई कितना इस बार 0 है, कितना है 0 है, तो m1 कितना है नहीं मालूम, m1 by2 कितना है ये 5 है, क्या है 5 है, प्लस m2 नहीं मालूम, लेकिन by1 कितना है -5, कि 0 है, तो जो इधर वाला नंबर आएगा क्या सब हो जाएगा, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके साथ जाएगा तो 0, तो ये क्या 5 m1 इसका ये -5 m2, इसको इधर भेज देंगे तो 5 m1 इक्वल टू 5 m2, तो m1 बटे m2 इक्वल टू 5 बटे 5 अर्थात 1 बटे 1, तो हमारा जो रेशियो है कितना आ गया, m1 रेशियो m2 कितना आ गया मेरे पास 1:1, यही हमारा रेशियो फाइंड करना था। ये जो m1 ये 1:1 होगा, इसी को हमें क्या, ये पॉइंट ऑफ जो डिवीजन रेशियो था तो ये 1:1 होगा, अर्थात क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं, इसको भी लिखा है इफ द पॉइंट ऑफ ए बी सी डी, 4 पॉइंट दिया है, आर द बैटिक्स ऑफ द पैरेलल टेकन इन द ऑर्डर फाइंड द एक्स और वाई। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू एक पैरेलल पहले बनाते हैं डायग्राम्स। ये हमारे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं,
ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या क्या होता है, क्या है 1 और 2, ये क्या होता है 4 और बाई, ये हमारा क्या है बी पॉइंट है 4 और बाई, सी पॉइंट हमारे पास क्या है एक्स और 6, ये हमारा क्या है सी पॉइंट, और डी पॉइंट हमारे पास क्या है 3 और 5 है। ये ये डायगोनल्स है, ए सी और बी डी, ये हमारे क्या है डायगोनल्स है। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट हमारे पास जो दिया गया है, यहां लिखेंगे सॉल्व गिवन दैट, जो हमें दिया गया पॉइंट ऑफ, गिवन दैट पॉइंट ऑफ ए कितना है 1 और 2, बी कितना है 4 और 5, सी कितना है एक्स और 6, डी कितना है 3 और 5। तब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए सी इक्वल टू बी डी, ये जो डायगोनल्स है ये बैठ, तो ये क्या पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ए सी इक्वल टू ये बी डी, ये मिड पॉइंट, इसी को हम फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट का मतलब होता है कि जब हम AC को लेंगे तो x1/1 x2/2, जब हम BD को लेंगे तो x1/1 x2/2। तो जो हम पहले इसको देख लेते हैं, इसको शो कर देते हैं, ये x1 है, ये by1 है, ये x2 है, ये by2 है। तो जब मिड पॉइंट का फार्मूला है ये x1 प्लस x2/2, x1 बट एक मिनट, हाँ इसका किसका का फार्मूला है x1 प्लस x2/2, और जब by1 प्लस by2/2, ये हमारे दो फार्मूले हैं मिड पॉइंट के। तो हम देख लेते हैं पहले x1 प्लस x2, तो क्या करेंगे 1 प्लस x बटे क्या हो जाएगा 2, फिर क्या by1 और by2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6/2 बराबर क्या है by1। अब इसी तरह अब हम BD पे निकालेंगे, क्या BD पे जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये BD पे ये 4 प्लस 3, फिर क्या करेंगे y+5, ये y+5 बटे क्या हो जाएगा 2, ये ऑन द कंपेयरिंग करने पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। जब कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या 1 प्लस x/2 बराबर 4+3 मतलब 7/2, 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस x इक्वल टू 7 हो गया, कितना हो गया 1 प्लस x इक्वल टू 7, 1 को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब y के कोऑर्डिनेट्स को देख लेते हैं, 2 प्लस 6 कितना होता है 8, और बटे में क्या है 2। अब इसके बराबर इसको कर लेते हैं तो y+5/2, ये इससे कट गया, 5 को उधर भेज दे तो 8 - 5 इक्वल टू y, तो 3 इक्वल टू y। ये हमारे x और y के वैल्यू, दो वैल्यू आते हैं, x के कितने हैं 6, और x बराबर 6, y बराबर 3, यही हमें फाइंड करना था x और y। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A where AB the diameter of a circle who the center is the 2 - 3 and B is the इतना। तो हम एक डायमीटर सर्कल बना लेंगे, पहले क्या बना लेंगे सर्कल, जो बोला गया कि ये एक लाइन है जिनमें ये A और B दिया गया, A और B है, डायमीटर क्या है डायमीटर, ये मिड पॉइंट क्या है मेरा P,
जिसको हम मिड पॉइंट सर्कल टच होता है उसको रेडियस कहते हैं, अगर सर्कल टू सर्कल टच होता है तो उसे डायमीटर कहा जाता है। तो देख लेते हैं, ये हमें सेंटर कितना दिया है 2 और -3, और बी पॉइंट कितना दिया है 1 और 4 दिया है। ये नहीं दिया तो हम इसको क्या मानेंगे x और y। तो लिखेंगे कैसे, इसको देख लेते हैं, लिखना कैसे। तो ए बी द डायमीटर, सॉल्व कैसे करते हैं, ए बी इज ए डायमीटर, इज ए डायमीटर, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए, डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी एक डायमीटर जो सर्कल में दिया है, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट, पॉइंट ऑफ पी कितना दिया 2 और -3, 2 और -3, और जो ए बी लाइन ऑफ जो ए बी डायमीटर पी पॉइंट कितना दिया, बी पॉइंट कितना दिया मेरे पास 1 और 4। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ए बी के कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी बराबर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ ओ। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बटे 2, और क्या y1 प्लस y2 बटे 2 इसकल टू क्या हो जाएगा x और y। तो इसमें लगा लेते हैं, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये h2 है, ये y2 है। क्या है, x2 और y2 है। तो इसमें से रखेंगे x1 कितना है मेरे पास x, h2 कितना है 1/2, ये y1 कितना है y प्लस y2 कितना है 4/2, फिर x कितना है 2 और -3। अब हम कंपेयरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग। जब कंपेयरिंग करेंगे तो इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो x के बराबर y के बराबर, तो x प्लस 1 यहाँ पे कर लेते हैं, x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4। तो x यहाँ पे x इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना गया 1 उधर जाएगा तो ये 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। अब y के निकालते हैं, तो y प्लस 4, y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। तो क्या करेंगे, y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y प्लस 4 ये हो जाएगा -6, 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -6 और -4, तो ये y बराबर कितना होगा -10। तो जो हमारे पॉइंट ऑफ एक पॉइंट है तो क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ x और y की कितना पॉइंट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और -10, ये रहा पॉइंट ऑफ ए।